हमारी कहानी की शुरुआत होती है रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन के एक पेट्रोल पंप यानी कि गैस स्टेशन से, जहां पर एक कार आके रुकती है और उसमें से मां निकलकर गाड़ी में पेट्रोल भरने लगती है। तो वहीं पर उसकी बेटी उस गैस स्टेशन में पहुंच जाती है। उसकी मां उससे जोर से चिल्लाकर कहती है, देखो तुम्हें अगर सफर के लिए कुछ लेना ही है तो कुछ हेल्दी पिक करना, मतलब अपना फ्रूट जूस जैसा, कुछ भी सोडा पॉप वगैरह नहीं। ओके मॉम। गॉड, ये कितना परेशान करती हैं। और उस गैस स्टेशन में घुसने के बाद हम सभी लोग देखते हैं कि वहां पर उस कैशियर और उस लड़की के साथ एक शख्स और भी खड़ा था, एक ऐसा शख्स जिसे हम कई सालों से जानते आए हैं, और उसका नाम था ब्रूस बैनर। ब्रूस उस गैस स्टेशन में खड़े होकर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़ रहा था कि तभी अचानक वो लड़की उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम क्या देख रहे हो? और ब्रूस अपनी नजर को घुमाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्रीप, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तभी अचानक हम सभी लोग देखते हैं कि उस गैस स्टेशन में एक शख्स और एंटर होता है, और वो तुरंत ही अपने पास से एक बंदूक निकालकर उस गैस स्टेशन को रॉब करने की कोशिश करने लगता है। वो उस कैशियर से कहता है, नो अलार्म्स, जितना भी पैसा है मुझे सब दे दो। लेकिन ये सब कुछ देखकर वहीं पर खड़ी हुई वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, और इसी वजह से उसने अपने हाथ में जो जूस की बोतल पकड़ी हुई थी वो वहीं पर गिर जाती है और टूट जाती है, जिसकी आवाज से वो रॉबर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, और इसी हबड़ तबड़ में उसकी गन चल जाती है और वो गोली जा लगती है सीधे उस लड़की को। ये सब कुछ देखकर वो रॉबर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन घबराकर उससे गोली चली गई। और वहीं पर खड़ा हुआ ब्रूस बैनर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, और अब गुस्से के मारे उसकी आंखें ग्रीन होने लगी थी। वो उस रॉबर से कहता है, तुमने उसे। लेकिन पलक झपकते ही ब्रूस के सिर में भी एक गोली आ लगती है, और ब्रूस बैनर उस लड़की को मरता हुआ देखकर वो कैशियर समझ जाता है कि अब उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो उस रॉबर से कहता है, प्लीज मैन, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अलार्म भी नहीं बजाऊंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो रॉबर उस लाइन को क्रॉस कर चुका था जो शायद किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। वो पलक झपकते ही उस कैशियर को शूट करता है, और वहां पर जितने भी पैसे होते हैं उन्हें लूट कर वो वहां से निकल जाता है। और इन सारी चीजों को होने के कई घंटों बाद पुलिस और कई सारे डिटेक्टिव्स वहां पर पहुंच चुके थे, और वो लोग आपस में ही बात करते हैं कि उस लड़की का नाम दरअसल में सैंड्रा एन ब्रॉकहर्स्ट था, और वो सिर्फ 12 साल की थी, और उस कैशियर का नाम था जोएल फारो। लेकिन इसके साथ ही साथ जो तीसरा इंसान उन्हें मिला था उसके पास ना ही कोई आईडी थी, और वो लोग जानते भी नहीं थे कि वो है कौन। मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं आसपास का होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसकी शक्ल कहीं देखी हुई है। एक डिटेक्टिव वहीं पर खड़े हुए एक मीडिया जर्नलिस्ट से कहती है, वेल ऑफ द रिकॉर्ड, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे पास सिक्योरिटी फुटेज है, लेकिन कोई भी रियल विटनेस नहीं है। उस मरने वाली लड़की की मां ने कुछ चीजें तो देखी, और उसे ये बात भी याद है कि जिसने शूट किया उसने एक ब्लू कलर का हुडी पहन रखा था, लेकिन इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं पता। वो उसे बताती है कि उन लोगों ने उन बॉडीज से बुलेट्स को निकाल लिया है, और अब वो लोग उन्हें एनालाइज करना शुरू कर चुके हैं, और वो लोग पेपर रिकॉर्ड्स में भी छानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी सुराग मिल जाए, कि तुम जानती हो कि दुनिया किस तरह काम करती है। और वहां से थोड़ी ही दूर हॉस्पिटल के एक मुर्दा घर में वो तीनों बॉडीज अब पहुंच चुकी थी, जिसमें से दो तो पूरी तरह से मर चुकी थी, लेकिन तीसरी के बारे में हम सब